सुप्रभात मित्रों, मैं अर्जुन सैनी आज कक्षा 12 हिंदी व्याकरण का जो नया बिंदु लेकर आया हूँ उसका नाम है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। परीक्षा उपयोगी बहुत आवश्यक बिंदु है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनकर बोर्ड परीक्षा में आता है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझें। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता का अर्थ। वर्तमान युग में पत्रकारिता के क्षेत्रों में अतिशय वृद्धि हुई है। आजकल आपको देखने को मिलता होगा कि पत्रकारिता के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। आज की पत्रकारिता पूर्व की तरह सामान्य न होकर प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर रही है। आज जो पत्रों के माध्यम से हमें आसपास की खबरों का या आसपास में घटित होने वाली जो बातें हैं उनका जो पता चलता है वह पत्रों के माध्यम से ही पता चलता है, और इसी को पत्रकारिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चाहे देशों में लो चाहे विदेशों में लो, देश विदेश में होने वाली घटनाओं का समाचार के रूप में एकत्र करके पाठकों तक पहुंचाने वाली विधा ही पत्रकारिता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपको कहीं पर मिलेगी नहीं। इस परिभाषा को आप ध्यान से समझें कि देश विदेश में होने वाली घटनाओं का समाचार के रूप में एकत्र करके पाठकों तक पहुंचाने वाली विधा पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट नामक पत्र से हुई थी। ये भारत की पत्रकारिता की शुरुआत है। भारत में सर्वप्रथम पत्रकारिता 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई है। बंगाल गजट एक पत्र का नाम है, उसमें सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। परीक्षा में प्रश्न आता है बार बार 1 नंबर का कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। जिज्ञासा कैसे? आज हमारे आसपास में कोई भी घटना घटित होती है तो हम सोचते हैं कि उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी हो, और उस जानकारी को जो जानने की इच्छा हमारे सामने होती है उसे ही जिज्ञासा कहते हैं। तो पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है? जिज्ञासा। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो आप लोग सुबह सुबह सोचते होंगे कि कोरोना का प्रभाव समाज में क्या पड़ रहा है, विश्व पे क्या पड़ रहा है, भारत देश में क्या हो रहा है। वह जानने की इच्छा आपके मन में रहती है, वही जिज्ञासा होती है, और यह जिज्ञासा शांत करने का कार्य करता है पत्रकारिता। जिज्ञासा शांत करने का कार्य पत्रकारिता के द्वारा होता है, और वह माध्यम क्या होता है? समाचार होता है। तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वह जिज्ञासा और समाचार दोनों को कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता बहुत प्रकारों की होती है। मुख्यतः सबसे पहले जो पत्रकारिता का प्रकार आता है वह आता है विज्ञान पत्रकारिता। देखो, विज्ञान पत्रकारिता में क्या होता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पत्रकारिता ही विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो पत्रकारिता होती है उसे विज्ञान पत्रकारिता कहते हैं। दिन प्रतिदिन के जो आविष्कार होते हैं और एवं इसकी मनुष्य के लिए जो उपादेयता को जन सामान्य तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से। दिन प्रतिदिन जो भी आविष्कार हैं, खोज हैं, खनन हैं, इनके माध्यम से जो मनुष्य की उपादेयता जन सामान्य तक पहुंचाने का जो कार्य है वह विज्ञान पत्रकारिता के द्वारा होता है। अगली बात करते हैं फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता से लेकर इसके प्रदर्शन के होने से अंत तक या प्रदर्शनोपरांत फिल्म निर्माण से लेकर अंतिम समय तक समाज पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उससे संबंधित पत्रकारिता फिल्म पत्रकारिता कहलाती है। फिल्म मनोरंजन ना होकर या मनोरंजन का साधन ना होकर एक सभ्य समाज निर्माण का संदेश देने का शक्तिशाली माध्यम है फिल्म पत्रकारिता। हम फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने का मतलब ये नहीं है कि वह हमारे मनोरंजन के लिए है। हर फिल्म का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई संदेश अवश्य होता है, और उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम ही फिल्म पत्रकारिता का है। फिल्म उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों का जो कृतित्व और जीवन से संबंधित जो समाचार है वह सभी इसी पत्रकारिता के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगली बात करते हैं हम वाणिज्यिक पत्रकारिता के बारे में।
वाणिज्यिक अर्थात व्यापार, व्यापार के बारे में की जाने वाली पत्रकारिता। इस पत्रकारिता में उत्पादों की आवक, खरीद, बिक्री आदि के बारे में बताया जाता है। व्यापार के बारे में की जाने वाली जो पत्रकारिता है उसे वाणिज्यिक पत्रकारिता कहते हैं। और वाणिज्यिक पत्रकारिता में उत्पाद होते हैं, उनकी जो आवक है, उनकी खरीद है, उनकी बिक्री है आदि के बारे में बताया जाता है। ये हुई हमारी वाणिज्यिक पत्रकारिता। इसे व्यापार पत्रकारिता भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम अपराध पत्रकारिता। अपराध पत्रकारिता समाज में होने वाली आपराधिक घटनाएं समाचार की सुर्खियों के रूप में सामने आती है, वह आपराधिक पत्रकारिता के अंतर्गत गिनी जाती है। देखो, अपराध किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो अपराध का मतलब होता है जो कानून का उल्लंघन किया जाता है उसे अपराध कहते हैं। और समाज में होने वाली जो आपराधिक घटनाएं हैं, कानून का उल्लंघन करने के बाद जो व्यक्ति आपराधिक घटनाएं लेते हैं, समाचार की सुर्खियों के रूप में हमारे सामने आती है। इस पत्रकारिता के लिए रिपोर्टर को आवश्यक रूप से पुलिस, अदालत और कानून का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आपराधिक पत्रकारिता में पुलिस से संबंधित, अदालत से संबंधित और कानून से संबंधित ही खबरें आती है और इनका पूर्व ज्ञान रिपोर्टर के पास होना चाहिए। अगली बात करते हैं हम अदालती पत्रकारिता। अदालती पत्रकारिता अदालती कार्यवाही से संबंधित समाचारों को इस पत्र में रखा जाता है। अदालत से संबंधित जो भी कार्यवाही होती है, अदालत में कौन सा फैसला गया है, किस फैसले पर क्या निर्णय जज ने दिया है या उसकी सुनवाई कब तक टली है, वह सारी इस पत्रकारिता में होता है। इस प्रकार की पत्रकारिता में गंभीरता के साथ फैसले में उल्लिखित तथ्यों को ठीक से समझना आवश्यक होता है। जो इस पत्रकारिता में गंभीरता के साथ जो भी तथ्य लिखे हुए हैं उनको ठीक से समझना आवश्यक होता है, क्योंकि अदालती पत्रकारिता में वही बात लिखी जाती है जो अदालत में सुनाई जाती है। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं, गंभीरता के साथ इस बात का अवलोकन किया जाता है कि पत्रों में क्या छापना है। अगली बात करते हैं खेल पत्रकारिता की। खेल की पत्रकारिता, इसमें आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में सभी लोगों की रुचि खेल की तरफ हो चुकी है। तो खेल रुचि की तरफ या खेल रुचि ने खेल पत्रकारिता को महत्वपूर्ण बना दिया गया है। समाचार पत्रों में एक पृष्ठ अलग से नियत होता है। आपने देखा होगा कि जो कोई सा भी अखबार हो उसमें लोगों की खेल के प्रति जो रुचि है उसको देखते हुए समाचार पत्रों में एक अलग से खेल पृष्ठ नियत किया जाता है, जहां खेलों से संबंधित सभी सूचनाएं दी जाती है। इसके लिए रिपोर्टर को खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और एवं रिपोर्टिंग निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति है उसे निष्पक्षता रूपी सारी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात ना करके एक पक्ष में ही वह पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक समाचार पहुंचा दे। उसे निष्पक्ष रूप से, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, निष्पक्ष रूप से खेल की सूचना देनी चाहिए, चाहे सही है तो सही, गलत है तो गलत। अगली बात करते हैं हम, ये मुख्य रूप से खेल पत्रकारिता के जो गुण हैं, खेल पत्रकारिता के बारे में हमने सुना है। खेल पत्रकारिता के एक रिपोर्टर होता है। अब खेल पत्रकार के जो गुण होते हैं, खेल पत्रकारिता को प्रस्तुत करने वाला जो पत्रकार होता है, रिपोर्टर होता है, उसमें कौन कौन से गुण होने आवश्यक है। सबसे पहले खेल पत्रकार में खोज, सूक्ष्म एवं खोजपूर्ण नज़र। खेल पत्रकार के सूक्ष्म एवं खोजपूर्ण नज़र होने का गुण होना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक पत्रकार में सूक्ष्म तरीके से, खोजपूर्ण तरीके से नज़र होनी चाहिए ताकि खेलों से संबंधित सभी जानकारियां हमें प्राप्त हो सके। खेल नियमों की जानकारी, एक रिपोर्टर को खेल से संबंधित जितने भी नियम हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह खेल को सही भावनाओं के साथ, सही कलम के साथ उसको सुनिश्चित तरीके से आकलन कर सके और लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचा सके। भाषा का समुचित ज्ञान, कभी कभी भाषा की भी समस्या आ जाती है, तो एक जो रिपोर्टर होता है, खेल से संबंधित जो पत्रकार होता है, उसे समुचित भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा में प्रकाशित करना है उस भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। खेल तकनीकी शब्दावली का ज्ञान,
खेल में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उस तकनीकी शब्दावली का ज्ञान एक खेल पत्रकार के पास होना चाहिए। अगली बात, वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। किसी के दबाव में न आए और बिना दबाव जो भी वास्तविक खेल है उस खेल को प्रकट करने का साहस एक रिपोर्टर में होना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर खेल को खेल की भावना से न लिखते हुए उसमें दबाव की भावना आ जाए। अर्थात व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए और वास्तविक जो खेल है उसे ही पत्रकारिता के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण। निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है किसी पक्ष के बारे में ना सोचते हुए निष्पक्ष अर्थात दोनों जो पार्टियां होती है उनके बारे में प्रस्तुतिकरण करना होता है। जो भी टीमें होती हैं उनके बारे में प्रस्तुतिकरण करना होता है। एक टीम का पक्ष न लेकर दोनों टीमों के बारे में सही तरीके से लिखना। तेज गति से लिखने की आदत। दूसरी बात और प्रमुख बात यही है कि खेल पत्रकार में या जो रिपोर्टर होता है उसमें तेज गति से लिखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी खबरें छूट जाती है। तो आज का जो हमारा बिंदु है वह यहीं पर समाप्त होता है और सभी बच्चे जिसके भी समझ में नहीं आए, दोबारा विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता है, इसको दोबारा देखें, समझें और कोशिश करें दिए हुए प्रश्नों का ढंग से और सही तरीके से उत्तर दें। आपको जो नोट्स दिए हुए हैं, जो भी आपको प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, उन्हें समय से पूर्ण करें। धन्यवाद।